बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है। मैं एक होम्यो फिजिशियन हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी अपनी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस के बारे में, जो कि ख़ास तौर पे मैंने देखी कि कुछ चीज़ें जो हम बार बार गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। जितने भी केसेस हमारे पास क्लिनिक पे प्रेजेंट होते हैं और उनकी हम केस चेकिंग करते हैं, तो ओबियसली हम पास्ट हिस्ट्री को भी देखते हैं। और पास्ट हिस्ट्री में में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम उसकी हैबिट्स को, उसके बाउल मूवमेंट्स को, उसकी गट्स गट्स की हैबिट्स को, इन सब को भी कंसिडर करते हैं। अब इस सब में मैंने देखा कि चाहे बीमारी साइकोलॉजिकल है या चाहे बीमारी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उन सब में जो पेशेंट अपने मैदे का ख्याल शुरू से नहीं कर पा रहे या कुछ सालों से उनकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके अंदर डिजीज़ को लेकर जो टेंडेंसी है वो काफ़ी तेज़ी से आती है। क्योंकि खाना खाना, एक अच्छा हेल्दी गट होना, एक अच्छा जीआईटी होना, हेल्दी जीआईटी होना, इसकी वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मसाइल से हमारी बॉडी खुद को कवर कर सकती है। मसलन अच्छी डाइट होगी, अच्छा न्यूट्रिशन हम खाएंगे, तो ओबियसली हमारी जो न्यूट्रिशन लेवल है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉकर्स होते हैं, या आप समझ लें कि जो ईंटें हैं वो हमारे जिस्म की पूरी रहती हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिपेंड करता है हमारे गट के 70% हेल्दी होने पर। इट्स मीन कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, हम अपनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रखना चाहते हैं, तो जो हमारे गट के इम्यून सेल्स हैं, हमें उनका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका गट डिस्टर्ब होता है या आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, तो आपका ब्रेन भी उससे कनेक्टेड होकर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ब्रेन और गट का बहुत ही डायरेक्टली कनेक्शन है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम कभी किसी स्ट्रेस में होते हैं, तो या तो हम अक्सर खाना बंद कर देते हैं, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जो कि दोनों सिचुएशंस में ऑब्वियसली एबनॉर्मल है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी बॉडी अगर अपना अच्छा जीआईटी ट्रैक्ट रखेगी, एक अच्छे गट को रखेगी, तो जो हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशंस हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। क्योंकि आपके जिस्म के अंदर 24 आवर्स में मिलियंस ऑफ सेल्स ऐसे हैं जो कि तोड़ फोड़ का शिकार हो रहे हैं और नए हेल्थ सेल्स बन रहे हैं। तो वो जो तोड़ फोड़ है या वो जो ब्रेकडाउन है सेल्स की, वो सब एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन उसको नॉर्मली और हेल्दी रखने के लिए हमारे एक अच्छे गट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा वेट है वो मैनेज रहता है। वज़न कम या ज़्यादा दोनों नहीं होते। आम तौर पे हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स के पास डायरेक्टली हम कहते हैं कि मैं अपना वज़न कम करना चाहती हूँ या कम करना चाहता हूँ या मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं दोनों सिचुएशंस में डायरेक्टली तो रिकमेंड कोई भी मेडिसिन नहीं करती, लेकिन जब मैं किसी ऐसे पेशेंट को देखती हूँ जिसका वज़न कम होने वाला है या ज़्यादा करना है, तो उसमें कहीं न कहीं जब मैं उसके जीआईटी की हिस्ट्री लेती हूँ, तो मैं देख रही होती हूँ कि कई सालों की जो जो टाइम पीरियड है, वो उसमें बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर रहा होता है, जिसकी वज़ह से या तो वो मोटा हो रहा है या वो पतला वज़न कम कर रहा है। इसके अलावा एक अच्छा जीआईटी जो होता है, वो उसकी वजह से आपकी स्किन अच्छी रहती है। आप ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं और आजकल जो कॉस्मेटिकल ट्रेंड चल पड़ा है, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी सरदर्द है। ना तो ये ना सिर्फ ये कि एक्सपेंसिव है, बल्कि ये भी है कि आप इसके साथ कई तरह के दूसरे हेल्थ हैजर्ड्स को भी लेकर डाउट्स में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम अच्छे टाइम पे खाना खाएं, प्रॉपर टाइम पे खाना खाएं, सही खाना खाएं, सही खुराक खाएं, तो ऑब्वियसली हमारी जो बाउल मूवमेंट्स हैं, जो हमारा डेली बॉडी को के स्टमक के अंदर खुराक के जाने का और उसके बाहर निकलने का जो निज़ाम है, वो बिल्कुल ठीक रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे कदम हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं करूं और मेरा जीआईटी ठीक हो जाए। देखिए, ये रूल बहुत सिंपल है। इस रूल में कोई इतनी बड़ी थ्योरी या इतनी बड़ी साइंस शामिल नहीं है। हमें इस्लाम ने भी बहुत 1400 साल पहले एक हेल्दी गट को रखने का तरीका बताया था, और आज भी मैं जब इन चीज़ों को पढ़ती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें एक हेल्दी गट रखना कैसे रखा जाता है उसका तरीका बता दिया था। और आज साइंस खुद इन चीज़ों को प्रूव कर रही है। कुछ चीज़ें हैं जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अगर आपकी हैबिट्स में ये नहीं है, तो या तो लिख के अपने कहीं ऐसी जगह पे लगा लें जहाँ पे आपको खाना खाना होता है, अपने टेबल पे लिख के रख लें, या एटलीस्ट आपके घर में कोई एक ऐसा शख्स हो जो आपको बार बार इन चीज़ों का रिमाइंडर दे अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं, ताकि आप अपनी गट की हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं उनसे बाहर आ जाए। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब आप खाना खाने बैठें तो याद रखें कि आप बहुत रिलैक्स होकर बैठें। खाना खाते हुए आपको इधर उधर की किसी सोच में नहीं जाना चाहिए, आपको इधर उधर की दौड़ नहीं लगानी चाहिए। अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, और मैं खाना खाने बैठ रही हूँ और थोड़ा सा खाया और फिर उठ के कुछ और कर लिया और फिर खा लिया।
ये बहुत ही गलत पैटर्न है। अपने आप को बहुत ईजी करें, रिलैक्स करें, फ्री करें और उसके बाद आप खाना खाने के लिए बैठें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप खाना खाएं तो अपने एक निवाले को कम से कम 20 से 25 दफ़ा चबाएं। क्यों चबाएं? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर ये एब्जॉर्प्शन का अमल शुरू हो जाता है। तो जितनी अच्छी तरह हम इसको च्यू करेंगे, हम इसको ग्राइंड करेंगे अपने दांतों से, एब्जॉर्प्शन उतनी ही अच्छी और प्रॉपर शुरू हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक निवाला है उसके बाद जो दूसरा निवाला है उसमें 1 सेकंड का वक्फा दें। अपने मुंह के अंदर से पहले एक निवाले को ख़त्म करें, उसको गुजार लें अपने मैदे के अंदर, उसके बाद आपने दूसरे निवाले को मुंह में डाल के उसे ग्राइंड करना है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो हैं ये यूजुअली मैंने आम तौर पे घरों में होती देखी गई हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी-जल्दी खाना खाने के आदी हो जाते हैं और फिर एक निवाले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद फटाफट बस अंदर डाली जा रहे होते हैं और हमें टारगेट होता है कि ये जो 1 रोटी है या जो 1.5 रोटी है ये हमें फ़ौरन ख़त्म करनी है और 5 मिनट से पहले-पहले हमने डाइनिंग टेबल से या खाने की मेज़ से उठ जाना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इतना ज़रूरी फैक्टर है, ज़रूरी ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पिएँ। ज़रूरी ये है कि हम उतना पानी पिएँ जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करे और पीने का तरीका ठीक हो। सबसे पहली बात तो ये कि खाना खाने से पहले पानी पिएँ 10 से 15 मिनट, और खाना खाने के दौरान और खाना खाने के बाद एटलीस्ट 40 मिनट तक पानी नहीं पिएँ। क्योंकि हमारा मैदा कुछ ऐसे एसिड्स को, कुछ ऐसे सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है जिसने खाने को हज़म करने में मदद करनी होती है। बस बट बिकॉज़ ऑफ द वाटर वो जो सिक्रीशंस और वो जो एसिड्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी या आपका स्टमक उतनी अच्छी तरह उस खाने को डिज़ोल्व या एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता। इसके अलावा अपने खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जस्ट लाइक दैट कि आप कोई हर्बल टी ऐड कर सकते हैं, आप जिंजर टी ऐड कर सकते हैं, आप इस तरह की कोई भी चीज़, ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं। ऑफन डोन उसका इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 5 से 10 मिनट की जो एक हल्की-फुल्की वॉक है, जिसको हम चहलकदमी भी कहते हैं, नॉट लाइक दैट कि बहुत तेज़ चलना है, लेकिन एक हल्की-फुल्की वॉक वो बेहद ज़रूरी है। इसके साथ-साथ आपने खाना खाने के लिए एक बहुत ख़ास चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब आप एक खाना खा लेते हैं और दूसरे खाने का टाइम तब तक सेट करें जब तक कि आपको भूख लगे। एटलीस्ट आपको भूख का एहसास हो तो आप खाना खाएँ। ऐसा नहीं है कि मुझे भूख का एहसास नहीं है और मैंने खाना खा लिया है। ये रूटीन का पैटर्न जो है ये हमें डिस्टर्ब करेगा और हमारा वेट बढ़ा देगा। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम रात का खाना जो हम खाते हैं वो स्पेशली लाहौर जैसे रीजन्स में तो बहुत ही गलत तरीके से खाया जा रहा है। मसलन अव्वल तो हम बहुत लेट नाइट खाते हैं और खाने के बाद हम जल्दी सो जाते हैं, या हम लेट नाइट खाते हैं और फिर हम लेट नाइट सोते हैं। ये दोनों पैटर्न ही गलत है। खाना कम से कम 6 से 7 के बजे के दरमियान खाएँ। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, इन दैट केस आप लेट भी सो रहे हैं तब भी खाने की कोशिश करें कि आप 8 बजे तक खाना खा लें, क्योंकि 10 से 11 बजे के बाद लिवर के लिए वो टाइम होता है जिसमें वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, वो अपने आप को क्लियर करता है, अपने आप को साफ करता है। ऐसी सब सिचुएशंस में जब आप उसको खाना दे देंगे 11 बजे और लिवर वहाँ बिजी हो जाएगा तो डेफिनेटली वो अपनी सफाई नहीं कर पाएगा, वो अपना ख्याल नहीं रख पाएगा। एक्टिव रहने की कोशिश करें। खाना खाने के बाद जो थोड़ा-सा मैंने बताया जैसे चहलकदमी है वो करें। अपने आप को रात के खाने के बाद थोड़ा कोशिश करें फिज़िकल एक्टिव रहें, कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको ज़्यादा देर बैठना नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा मुशक्कत भी ना हो। इसके साथ-साथ 10 से 15 मिनट की वॉक आपको मैंने बताई है। डेली रूटीन की एक्सरसाइज़ और वॉक तो डेफ़िनेटली आपने करनी है सुबह में, या कोई दिन का ऐसा मखसूस टाइम जिसमें आप खाली पेट हैं और आप उसमें अपने दिन का कुछ 30 मिनट आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज एक वॉक दे रहे हैं। अब बात करते हैं क्या खाना चाहिए। हर वो सब्ज़ी, हर वो फल जो आपके इलाके के अकॉर्डिंग सीज़नल आता है, वो आप लाज़मी खाएँ। क्योंकि जो इलाके की सीज़नल सब्ज़ियाँ और फल होते हैं, ये अमूमन हमारे वेदर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और हमारे वेदर्स के मुताबिक हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, मसलन गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे फल हैं गर्मियों के, वो सारे जूसी हैं बहुत ज़्यादा, सो ओवर जूसी, और वो ऐसे हैं कि जैसे वो आपको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह सर्दियों में क्योंकि हमारी खुराक के अंदर नट्स बहुत शामिल हो जाते हैं, तो आपके पास जो किन्नू, माल्टा, मौसम्मी या विटामिन सी फैमिली से बिलोंग करने वाले फल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं सर्दियों में, तो ऑल्टरनेटली वो उसको ऑल्टरनेट करते हैं और आपका फाइबर इनटेक पूरा हो जाता है, क्योंकि आपको जो नट्स हैं उससे फाइबर इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा होता।
इन शॉर्ट टर्म ये है कि जो भी सीज़न की सब्ज़ी होती है वो उस वेदर को कहीं ना कहीं बिलोंग कर रही होती है, उसकी वजह से आपकी जो मैदा है, जो आपका जीआईटी है, वो काफ़ी हेल्दी रहता है। सब कुछ खाएं जो आपको जो अल्लाह ने आपके लिए बनाया है, वो सब कुछ खाना सही है, लेकिन उसको बस एक तरीके से खाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा कोई भी फूड जो प्रोसेस्ड है, जो पैक्ड है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जंक फूड है, इन्हें अपनी ज़िंदगी से या तो ख़त्म कर दें या एटलीस्ट इतना करें कि इन्हें कम से कम कर दें। इन्हें वीक्स के बाद खाएं या मंथ्स के बाद खाएं, तो ही मेरा ख्याल है ये बेटर है। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको इतनी बुरी तरह हार्म हैज़र्ड कर रही हैं, इतना बुरी तरह हार्मफुल है आपके लिए कि इसके जब इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। फिर या तो हम सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंडेंट होते हैं या हम फिर उस तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं। थैंक यू सो मच।